बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, गुड़ वाले चावल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 4 टेबल स्पून देसी घी था, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया। उसके बाद मैंने 2 इलायची इसके अंदर ऐड की है। उसके अलावा बारीक कटी गरी ऐड की है। अगर आपके पास और ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसे लाइट गोल्डन होने तक इसे कुक कर लेना। ये बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाता है, सेकंड में हो जाता है। और ये देखिए हो भी चुका है। तो अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है और मुझे इतना ही चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि अब मैं इसके अंदर जो चीज़ बनाने वाली हूँ, मैं आज बहुत डिफरेंट स्टाइल से, बहुत डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और ऐसे बहुत इजीली बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने शीरा बनाना है गुड़ का। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है। उसे मैंने बारीक कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने शीरा बना लेना है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन ये शीरा बन के तैयार हो चुका है। जो गुड़ है इसके अंदर वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो बस मुझे यही चाहिए था। अगर आप चाहते हैं तो इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लें, लेकिन ये तकरीबन फाइनल हो चुका है। ये तकरीबन अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसे मैंने रख देना है साइड पे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बॉयल राइस हैं। जैसे हम बिरयानी के लिए बॉयल को राइस को बॉयल करते हैं। लेकिन सर्दी की वजह से ज़ुबान भी फिसलती है। जैसे हम बिरयानी के लिए राइस को बॉईल करते हैं, तो वैसे ही मैंने इसके लिए राइस को बॉईल कर लिया था। अच्छा, इसे बॉईल कैसे करना है? एक कनी हम बनाने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़र्दे की तरह होता है। अगर हम इसे कच्चा छोड़ेंगे तो ये इसके अंदर जाकर बिल्कुल सख्त हो जाएंगे चावल। अगर प्रॉपर तरीके से ये कुक होंगे तो जैसे होंगे वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इंतज़ार करना है कि ये पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और दम पे आ जाए। तो फाइनली यहाँ पर चावल दम पे आ चुके हैं और देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन जाने। अच्छा, क्या होता है कि हम चावल बना लेते हैं और जब हम चावल खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। हम थोड़े से खाते हैं और फिर उसके बाद हम बस कर देते हैं कि बस अब मैं और नहीं खा सकती। लेकिन अगर हम बॉयल करके ऐसे चावल बनाएंगे तो यकीन जाने अब 4 प्लेटें भी खा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, स्वीट्स ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूँगी मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।